नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। सावन में छिपकली का घर में आना ये संकेत होता है, जानकर चौंक जाएंगे। दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं धन आने का और धन जाने का दोनों का प्रतीक, और साथ ही हमारे जीवन में कुछ बदलाव हैं उसको भी अगर आप देखना चाहते हैं तो छिपकली के ये संकेत आपको अपने जीवन में ये बता देंगे। और साथ ही अगर छिपकली आपको दिख जाए तो उस पर एक चीज़ डालने से माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का शानदार उपाय हम आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहें ताकि आपको उसकी संपूर्ण जानकारी मिल सके। दोस्तों, लोग अक्सर घर में छिपकली को देखते हैं, जो कि एक सामान्य घटना मानी जाती है। यहाँ तक कि हमें पता है कि छिपकली को एक सामान्य जीव जंतु माना गया है, लेकिन जीव जंतुओं और मनुष्यों के बीच प्रकृति का अपना एक अलग संबंध होता है। ये बात शायद कभी ही लोग जानते होंगे। शास्त्रों में छिपकली को एक बेहद खास जीव माना गया है। शास्त्रों में छिपकली को देखने और उससे जुड़ी कई गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है, जिसकी जानकारी अगर आपको मालूम होती है तो आप अपने जीवन में हर बुलंदियों को पा सकते हैं। शास्त्रों में विख्यात शगुन शास्त्र के अनुसार छिपकली का किसी खास समय पर दिखना, जमीन पर दिखना, शरीर पर गिरना भविष्य में होने वाले शुभ अशुभ घटनाओं की ओर इशारा करता है। इसके अलावा छिपकली का शरीर के किसी खास अंग पर गिरना भी भविष्य में होने वाली शुभ और अशुभ घटनाओं को दर्शाता है। और अगर सावन के महीने में छिपकली दिख जाए या छिपकली आपके घर में आ जाए तो भगवान भोलेनाथ देते हैं ये संकेत। दोस्तों, ये चीज़ आपको बहुत बार सुनी होगी, जैसे कि छिपकली आपके ऊपर गिर गई या फिर आपको दिख गई होगी। दीपावली के दिन आपने एक बात जरूर सुनी होगी छिपकली को लेकर। दीपावली के दिन अगर छिपकली दिख जाए तो उससे माता लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि इस दिन छिपकली आपके ऊपर पड़ जाए तो घर में वर्षों तक के लिए सुख समृद्धि आती है। लेकिन आप शायद ही जानते होंगे कि छिपकली में एक प्रयोग के माध्यम से हम अपने आप को लाभ पा सकते हैं। इसके संबंध में एक बहुत ही असरदार टोटका हम आपको बताने जा रहे हैं, जो आपको आज लेकर आए हैं। तो जानते हैं कि ऐसा कौन सा बहुत ही सरल काम है जिसको करने से हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं और सावन और साथ ही साथ अपने जीवन में तरक्की को भी पा सकते हैं, और जिससे अपने जीवन के तरक्की के मार्ग खुल जाएं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। दोस्तों, आपको छिपकली दिख जाए तो सरल टोटका करके आप अपने जीवन में धन आगमन के मार्ग खोल सकते हैं। तो जब भी आपको सावन में आपके घर में छिपकली दिखे तो तुरंत भगवान की मूर्ति के पास रखा सिंदूर और चावल लाएं, और उसे दूर से ही छिपकली के ऊपर छिड़कते हुए जो कोई आपके मन में मुरादें हैं उसको मन में बोलें, और ये कामना करें कि आपकी मुरादें पूरी हो जाए। शास्त्रों में छिपकली को एक पूजनीय प्राणी माना गया है। इसके पूजन अर्चन से धन से संबंधित परेशानियां खत्म हो जाती है और आपके जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं रहता। भगवान भोलेनाथ भी छिपकली के घर में आने का संकेत देते हैं, शुभ संकेत सावन के महीने में। लेकिन दोस्तों, छिपकली आपके जीवन में कभी भी आती है, लेकिन ऐसे नहीं कि आपने कभी भी दीवार पर छिपकली को देख लिया और आप ये उपाय करने लग गए, बल्कि विशेषकर संध्या काल के समय जब आप पूजन करने वाले होते हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना चाहिए और ये उपाय करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सावन के महीने में छिपकली के जोड़े को संभोग करते हुए देख लेता है तो ये इस बात का संकेत है कि जल्द ही उसकी मुलाकात किसी पुराने मित्र से होने वाली है। अगर दो छिपकलियों को झगड़ते हुए देख लिया सावन के महीने में तो आने वाले समय में आपका किसी बेहद नज़दीकी व्यक्ति या प्रेमी से झगड़ा होने का संभावना है। यदि खाना के दौरान अगर आपने छिपकली को देख लिया तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान भोलेनाथ आप पर बेहद प्रसन्न है सावन के महीने में, ये संकेत देते हैं। लेकिन अगर आपको नया घर लिया और नए घर में आप जा रहे हैं और नए घर में प्रवेश कर रहे हैं और मरी हुई छिपकली दिख जाए तो ये बहुत ही बड़ा अपशगुन है। इसका अर्थ है कि उस घर में नकारात्मक ऊर्जाएं विद्यमान हैं, जो घर में रहने वाली व्यक्ति के सेहत को प्रभावित करेगी। उस घर में तबीयत बिगड़ने का सिलसिला लगातार बना रहेगा। छिपकली का दाएं कंधे पर गिरना भी यानी कि अशुभ माना जाता है। इसीलिए
जैसे आपने घर पे गए और कहीं मरी हुई छिपकली दिख जाए तो उस घर में आप पहले पूजा पाठ करा लें, फिर आप उस घर में प्रवेश करें। समाज में आपको मान सम्मान और गरिमा में अत्यधिक यानी कि वृद्धि होती है जब आपके दाहिने कंधे पर गिर जाए, यानी कि दाहिने कंधे पर गिरने से शुभ माना जाता है। और छिपकली अगर आपके बाएं कंधे पर गिर जाए तो ये अशुभ दर्शाता है, आपको आर्थिक हानि पहुंचाती है। छिपकली का पेट पर गिरना, अगर छत पर रेंगती हुई छिपकली आपके पेट पर गिर जाए, छिपकली का पेट में गिर जाना निकट भविष्य में आपको यानी कि परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। लेकिन अगर वो आपके छाती पर गिरती है तो आपको स्वादिष्ट भोजन की इच्छा होगी या प्राप्ति होगी। छिपकली का घुटनों पर गिरना सावन के महीने में ये दर्शाता है, ये संकेत देता कि छिपकली आपके घुटनों को छू कर अगर नीचे गिर जाए तो इसका अर्थ है कि आगामी भविष्य में आपका दामन खुशियों से भरने वाला है। छिपकली का गाल पर गिरना सावन के महीने में दाएं गाल पर गिरती है तो यह दर्शाता है कि आपको जल्द ही विलास से भरा हुआ जीवन मिलने वाला है। वहीं अगर छिपकली बाएं गाल पर गिर जाए तो ये इस बात को प्रभावित करता है कि कोई दुर्घटना होने वाली है। इसलिए इन बात को जानकर आप चौकन्ना रहना चाहिए आपको पहले से ही। छिपकली बाएं कंधे पर गिरे बाएं हाथ पे जब छिपकली नीचे उतरती है तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति अपने कैरियर की ऊंचाइयों को छूने जा रहा है, साथ ही उससे धन लाभ को अर्जित करने वाला है। छिपकली का शरीर के बाएं हिस्से पर गिरना ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी स्त्री के शरीर के बाएं हिस्से पर छिपकली आकर गिरती है सावन के महीने में तो ये उसके लिए बहुत लाभकारी होता है। ये इस बात का प्रमाण है कि संबंधित स्त्री को जल्द ही धन लाभ होने वाला है। छिपकली का स्त्री के शरीर के बाएं हिस्से पर गिरना, छिपकली दाएं हिस्से पर आकर गिरे तो इस बात को दर्शाता है कि निकट भविष्य में उस स्त्री के परिवार को धन का नुकसान होने वाला है। हिंदू धर्म में ऐसा शगुन अपशगुन बहुत सामान्य हो चुके हैं। पहले के लोग इनके ऊपर अंधविश्वास किया करते थे, लेकिन आज के तार्की युवा जो पीढ़ी है काफ़ी हद तक आधुनिक विचारधारा वाली है, इसलिए वो इन सब बातों पर ज़्यादा भरोसा नहीं करते। खैर, ये तो आपके ऊपर है कि आप छिपकली से जुड़े इन भ्रांतियाँ या वास्तविकता पर कितना भरोसा करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ सावन के महीने में ये संकेत जरूर देते हैं कि अगर आपके यानी छिपकली आपके घर में दिख जाए सावन के महीने में तो ये संकेत आपको जरूर मिलेंगे। और साथ ही साथ छिपकली को मारे ना सावन के महीने में, छिपकली को भगाए ना, छिपकली को कभी भी आप यानी कि किसी भी चीज़ से मारे ना। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे आप प्रयोग भी कर सकते हैं जो हमने आपको बताया सावन के महीने में, ये काफ़ी शुभ होता है, भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसती है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में लिखेगा हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर।